आज मैं ले चलती हूँ आपको अपने किचन गार्डन की तरफ। और आज हम किचन गार्डन से लेकर के आ रहे हैं ये बीन्स। और यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी बीन्स तैयार है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले भी ये व्लॉग में दिखाया था कि हमारा ये छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ पे सौंफ भी लगी है, चने भी लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी लगी हैं। तो अभी ये वाली सीज़न सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो फिर अच्छी चीज़ है ना कि हमारे आंगन में घर में ही तैयार हो चुकी है और अभी हम इसको ही पकाने वाले हैं। और बिल्कुल हेल्दी एकदम, कहीं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देख रही थी कि कहीं मुझसे कोई छूट ना जाए और बस डिनर के लिए हो जाए, क्योंकि मुझे भी डिनर तैयार करना है। और इस व्लॉग में आज आप बिल्कुल गाँव का देखने वाले हैं, एकदम चूल्हे वाला सिस्टम कि कैसे हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो मैं सारी बीन्स को इकट्ठा कर रही थी धीरे धीरे, और ये बहुत लंबी लाइनें आगे तक। तो मैंने फ़ोन को एक जगह पे रख दिया और मैं देख रही थी कि सारी बीन्स में निकाल लूँ। एक दो इसमें ख़राब भी निकली थी, ये तो होता ही है क्योंकि बारिश पड़ती है ना तो ओले पड़ जाते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, ख़राब भी होने लग जाती हैं ये। तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम सारी ही निकाल ली हैं। तो हाँ जी, तो ये मैंने निकाली है। ये देखो डिनर के लिए बहुत है ये, हम लोग इतने ज़्यादा भी नहीं है, ये हो जाएगी। हम इसमें आलू मिक्स करेंगे और प्याज मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखो अब दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और अभी और भी इसमें सब्ज़ी रेडी होने के लिए है, पर थोड़ा टाइम लगेगा अभी तैयार होने में इसको। तो एकदम अच्छी लग रही है ना। फिर मैं गई फटाफट से किचन में कि मैं इसको पहले वॉश कर लूँ। तो मैंने इसे 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि वॉश करना बहुत ज़रूरी, भाई बिना वॉश के नहीं पकाया जा सकता है कभी भी खाना। उसके बाद मैंने पोटैटोज़ लिए और पोटैटोज़ को भी अच्छे से वॉश कर लिया, अनियन को भी ले लिया। मैं सारा सामान इसमें सारा सामान रेडी कर रही थी कि फिर हमें बाहर जाना है। तो ये हमारा मिट्टी का चूल्हा है। आजकल गर्मी का मौसम है तो हम लोग बाहर ही खाना बनाते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनता है। और सब यहीं पे बैठ के रात को हम लोग सत्संग भी यहीं लगा देते हैं, सत्संग सुनती है पूरी फैमिली और यहीं पे ही चूल्हे के सामने बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। और मौसम आज थोड़ा सा ठंडा था, 2 दिन से बारिश लग रही थी तो बाहर हम खाना नहीं बना पाए थे। और मम्मी ने चूल्हे की लिपाई अच्छे से कर दी थी, ये क्योंकि ख़राब हो चुका था, बारिश हुई थी ना उस वजह से। तो अभी मैं बीन्स को अच्छे से कट कर रही हूँ और जल्दी बीन्स को कट कर लेती हूँ। फिर पोटैटोज़ भी कट करने हैं मुझे। मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, कल बारिश हुई थी उसके बाद से अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है, धूप लगी थी, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारे यहाँ पे। और अगर गर्मी पड़ती है तो उसके बाद बारिश आ जाती है, तब बारिश आती है फिर ठंड बढ़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि स्वेटर पहन लें, ऐसा मौसम होता है हिमाचल में। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप लग जाती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लेवल की गर्मी हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे शिवांश भी मुझे ज्वाइन करने के लिए आ गया था। ये बहुत हेल्पफुल बॉय है हमारे घर का प्यारा क्यूट सा बच्चा। तो ये भी इंट्रोडक्शन दे रहा है मेरी, पर मैंने आवाज़ कट कर दी है। और यहाँ बोलता है कि बुई चिड़िया को भी दिखाओ। तो ये यहाँ हमने चिड़िया के लिए चावल रखे हैं और पानी रखा है। इन्होंने नीचे घोंसला बना रखा है ना, तो इसमें छोटे छोटे बच्चे थे इनके। अब ये काफ़ी बड़े हो गए बच्चे, ये देखो साथ में बच्चों को लेके है ये। और ये बच्चे मांगते रहते हैं खाना, तो ये अपने मुंह से ही इनको खिलाती है तो ये वाला मोमेंट भी मैंने कैप्चर कर लिया। ये देखो इसके 2 बच्चे छोटे छोटे ये आ चुके हैं यहाँ पे। ये इनकी मम्मी देख रही है इधर उधर, ये पानी भी पी रहे हैं। गर्मियों का मौसम है तो इनके लिए खाना और पानी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ज़रूर रखूँ, क्योंकि बेचारे कहाँ जाएंगे यार, है ना, बेज़ुबान है ये कहाँ जाएंगे। ये देखो मम्मी इनकी खाना खिला रही है इसको प्यार से। तो शिवांश भी खूब मज़े से देख रहा था कि बुई देखो उसको मैंने बोला अगर मैं देखूँगी तो ये उड़ जाएगी, क्योंकि डर जाती हैं तो उड़ जाते हैं यार ये। फिर मैंने कैमरे को इधर रख दिया ताकि शूट हो जाए अच्छे से। और फिर हम लोग अच्छे से सब्जी को काट रहे हैं। अभी भी टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक बीन्स को काटना, उसको अच्छे से देखना, फिर टाइम लग जाता है।
तो शिवांश भी खूब सारी गप्पे मार रहे हैं, बोला ठंड बहुत लग रही है पूरी, और मौसम आप देख सकते हैं बादल हो रखे हैं अभी आसमान में, और अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ अब मैं आपको इधर उधर का वेदर भी दिखा देती हूँ, मौसम दिखा देती हूँ और पहाड़ दिखा देती हूँ। हम लोग इन पहाड़ों के बीच में रहते हैं, और जो लोग तो हिमाचल में रहते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पहाड़ हैं, लेकिन जो और लोग देख रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ऐसे से पहाड़ों के बीच में हम लोग रहते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी है दोस्तों। हम शिवांश गप्पे मार रहे हैं और आलू को भी छील रहे हैं बेचारा। इसको बहुत शौक है कि ये किसी की हेल्प करे, तो ये हमेशा आ जाता है हेल्प करने के लिए। ये अभी बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बारिश नहीं आई। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि हम आग जलाएं। तो मैं शिवांश को बोल रही थी कि लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो बेटा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ियों को चूल्हे में जलाए, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि लकड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो जो छोटी वाली हैं उनको ट्राई कर रहा है ये कि जल्दी जल्दी डाले और आग जलाए। फिर मैंने अंशिका को आवाज़ लगाई कि आजा बेटा आग जला दे। वो खुश रहती है कि आग जलाएगी, और काम भी बहुत करती है ये, जो भी इसको बोलते फटाफट से आ जाती है। तो अभी ये कोशिश कर रही है कि आग जलाए। तो अभी ये ट्राई कर रही है, क्योंकि अभी इतनी भी बड़ी नहीं है, ये बच्चा है अभी ये कि इसको इतना काम आए। यहाँ मेरे पापा भी आ गए थे, और सबको भूख भी लग रही थी कि चाहे कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा था। तो मैं भी जल्दी जल्दी लगी हुई थी। हम लोग सारी चीज़ें बाहर लेके आए थे और तैयारी कर रहे थे कि बाहर तड़का लगाया जाए। और यहाँ आप शिवांश की हरकतें देख सकते हैं। मैं इसको बोल भी रही थी कि बेटा आपको ऑडियंस देख रही है। तो ये देखो, ये जानबूझ के और ज़्यादा कर रहा है, मेंढक की तरह चटक रहा है। ये देखो इसकी टंग। ये इसका तो कोबरा बना हुआ है अभी, और मेंढक भी साथ में बना हुआ है। ऐसी ऐसी हरकतें इसकी चलती रहती है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं साथ साथ में। तो अभी भी आग ना अच्छे से नहीं जल रही थी, क्योंकि चूल्हा गीला था ना, उस वजह से नहीं जल रही थी ये। तो फिर मैं गई थी कि बिछावल लेके आती हूँ। चीड़ की पत्तियाँ जो गिर जाती है ना आजकल, और सूखी भी हैं, तो फिर मैंने उनको इसमें डाला। और फिर कढ़ाई थोड़ी गर्म भी हो गई थी, लेकिन अभी भी आग मुझे लग रहा सही से नहीं जली थी यार। टाइम लग रहा था इसमें, कि बाहर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। हवा भी साथ में चलती है और आग भी सही से नहीं जलती है। अंशिका बोली कि मुझे तेल डालना था, आपने क्यों डाला? तो नाराज़ होगी थोड़ी सी, ये तो चलता रहता है। तो अब देखो यहाँ पे धुआंधार परफॉर्मेंस हो रही है मेरी, और इसमें बिछावल की वजह से आग अच्छे से तो जल रही है, लेकिन इतनी भी नहीं। फिर मैंने पीछे से बिछावल को निकाला, फिर तो बहुत ही अच्छे से आग जल गई। बच्चे दूर दूर भाग गए। क्योंकि आज वो हो रहा है ना, आग लगा देंगे, तो बस वो हमने आग लगा दी आज। तो ये अब आग अच्छे से जल जाएगी। बस ऐसे ही होता है कि थोड़ी बस आग जल जाए तो फिर खाना अच्छे से बन जाएगा ना, नहीं तो आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और हवा भी चल रही थी बीच बीच में, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा था, धुआं हो रहा था। लेकिन मज़ा आता है बाहर खाना बनाने में। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि एक बाहर खाना बनाना ना। और मैं बैठी गलत साइड थी, तो सारा सेक हाथों में, मुंह में, सारी जगह लग रहा था ऐसे। तो अभी फूंक लगा के मैं देख रही थी कि ये आग कहीं बुझ ना जाए, तो फिर मैं फूंक मारी थी चूल्हे में। और अभी शायद ऑयल गर्म हो जाए, और सो के जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगी। पहले मैंने सोचा ना कि मैं लाइव जाती हूँ यूट्यूब पे, लाइव चला रहेगा तो लोग देखते रहेंगे कि हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या मुझे इवनिंग में लाइव आना चाहिए, क्योंकि हम आपको रोज़ दिखाना चाहते हैं कि हम चूल्हे पे ऐसे खाना बनाते हैं और हम क्या क्या बनाते हैं। तो आज हमारे पास है बीन और आलू, ये हम सब्जी बना रहे हैं मिक्स वेज। और अंशिका देख सकते हैं आप आटा गूंथ रही है, और इसको ऐसा हो रहा है कि बुई आपने मुझे क्यों लिया व्लॉग में। तो ये साइड हो रही है, लेकिन फिर भी दिख रही है थोड़ी सी। ये थोड़ी सी हो जाती है कॉन्शियस अनकॉन्शियस, जो भी है। और अभी ऑयल हो चुका है गरम, और हमने इसमें डालना है प्याज को। अब मैंने सामने नहीं रखा है यार कैमरा ना, उधर रख लेना चाहिए था मुझे, आपको दिख जाए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। पर मैंने सोचा यहाँ से अच्छा दिखेगा, क्योंकि चूल्हा दिख रहा है। देखो शिवांश का इवनिंग टाइम नहीं, ये इस टाइम इसको बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो बोल रहा है कि बुई रोटी बची हुई है उसको गर्म कर दो। चूल्हे में आग नहीं थी, तो मैंने पीछे तवा रखा, मैंने बोला खुद ही रख दो बेटा तवे पे। तो वो सेक रही है पीछे अंशिका उसको। और
मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, मेथी, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें, अब सब्जी को डालूँगी, बीन्स डालूँगी मैं पहले। तो आग अब अच्छे से जल चुकी है। टमाटर भी मैंने डाल दिया और शिमांश की रोटी भी गर्म हो रही थी बेचारी की, इसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मैं सोची थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको ना फ्रेश रोटी बना के दूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रेश ही दी थी बना के, ये वाली मैंने मना कर दिया था क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, मैंने सब्ज़ी बनाई और पानी गिर गया इसके ऊपर, तो शायद ये इसकी किस्मत में नहीं लिखी थी और मैं चाहती भी नहीं थी कि ये सुबह की खाए। मैं चाह रही थी कि अभी गरम गरम बनाऊँ ना, फिर वो वाली रोटी खा ले ये। तो अभी मैं सब्ज़ी अच्छे से हो चुकी है मिक्स। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। आपको पता होगा कि चूल्हे का खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, इतना टेस्टी गैस पे बना हुआ खाना नहीं होता जितना चूल्हे पे हम लोग बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम चूल्हे पे खाना बनाएं तो आप लोग भी मुझे बताना कि क्या आप लोग भी गांव में रहते हैं और चूल्हे पे चूल्हे का खाना पसंद करते हो? उस पे बना हुआ खाना आपको अच्छा लगता है या गैस पे बना हुआ खाना आपको ज़्यादा पसंद है? इसमें थोड़ा स्ट्रगल तो होता है देखो। और अब फाइनली बारी आ चुकी है कि मैं फटाफट से चपातियाँ बनाऊँ। तो मेरा भाई बोलता है कि जल्दी से मैडम जी पराठे बना दो ऐसे मजाक में बोलता है। तो यहाँ शिवांश मक्खन लेके आ गया था। हम कोई भी घी यूज़ नहीं करेंगे, हम मक्खन से ही पराठे बनाएंगे, एकदम हेल्दी पराठे, एकदम हेल्दी लाइफ है हम लोगों की। इसीलिए बोलते गांव के लोग कम बीमार होते तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम बीमार होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करते हैं, घर की मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अब पराठा अगर बन रहा है तो वो मक्खन से बन रहा है, हम कोई भी ऑयल इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार होता भी है हमारे पास ऑयल या रिफाइंड ख़त्म हो जाता है तो फिर हम घर का घी भी तड़के के लिए यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और एकदम अच्छी चीज़ है यार आपकी हेल्थ के लिए, है ना। और शिवांश बोला था कि बुई मुझे स्पून में मक्खन दे दो खाने को और बाकी आप इससे लगा लो। तो फिर मैंने इसको स्पून वाला दे दिया था। इसको खाना है बटर, इसको बहुत पसंद है कि वो मक्खन खाना है ना, ये छोटा सा हमारे घर का तो अभी सेक भी लग रहा था, धुआं भी लग रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आता है बाहर खाना बनाने में। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है बाहर खाना बनाना। और आज मैं बहुत टाइम से लग गई थी, नहीं तो हमें रात हो जाती है, 6 बजे के बाद ही लगती हूँ मैं, पर आज मैं 5 बजे ही लग गई थी, क्योंकि आज मेरे पास बच्चे भी नहीं पढ़ने के लिए आए थे और मैं फ्री भी थी थोड़ा, मैंने कोई एक्सरसाइज भी नहीं था, संडे था, थोड़ा फ्री टाइम था। संडे को मैं मैक्सिमम ऐसे रिलैक्स ही रहती हूँ, कोई काम ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, ऐसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह ऐसे नहीं करती हूँ। नहीं तो डेली मेरा होता है कि एक्सरसाइज बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए तो फिर थोड़ा बिज़ी हो जाता है। आज टाइम से हो गया और भूख भी सबको लगी थी, इवनिंग टाइम है तो सबको भूख लगी जाती है। तो सबके लिए मैंने 2-2 पराठे रेडी कर लिए थे। मम्मी और भाभी मेरे गए थे घास काटने के लिए, फिर मैंने सोचा उनके लिए भी बना दूँ, क्योंकि वो भी बेचारे थक के आएंगे और फिर सबको भूख लग जाती है यार, इस टाइम पे मुझे खुद भूख लग जाती है। फिर लास्ट में हमने चाय भी बनाई थी और फिर पराठे और साथ में, बस बढ़िया पेट भर गया हम लोगों का बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने देखो शिवांश को बोला कि बेटा आप खाने बैठ जाओ, पराठा खा लो। तो वो पराठा खा रहा है बैठ के। और अंशिका, अभी फिर से मैंने अंशिका को बोला था कि बेटा आटा और गूंथना पड़ेगा, शायद कम हो गया है। तो ये बेचारी, पहले तो मैंने इनको खिलाया कि पहले तुम लोग खा लो उसके बाद काम कर लेना। फिर मैंने इनको खिला के उसके बाद मैंने इनको बोला था कि आटा गूंथ दियो। फिर बेचारी ने फिर से आटा गूंथ दिया था। ये मना नहीं करती किसी भी काम को, और अच्छी बात भी, अभी अगर करेगी काम तो सीखेगी भी, है ना। सबके काम ही आता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सबको काम करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। कल को अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प करेंगे वो भी बहुत है, अपनी भी खुद की भी हेल्प कर लेंगे वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको हमारे गांव कैसे लग रहे हैं, आपको गांव की ज़िंदगी कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम तो बहुत खुश होते हैं यार गांव में रह के। कई बार हम चाहते हैं ना सिटी में, जैसे सोलन वगैरह या कहीं हम चले जाएं चंडीगढ़ साइड, तो मैं सोचती हूँ कितना शोर है वहाँ पे, गाड़ियों का धुआं है, अजीब सा ही है, मतलब वो हमें सूट भी नहीं करता है वो।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम अपने घर आते हैं, गांव में आते हैं, तो एकदम सुकून है यहाँ पे, एकदम शांति है, एकदम रिलैक्स मिलता है, अलग सा ही सुकून मिलता है दिल को। तो क्योंकि गांव तो गांव है भाई, यहाँ जो शांति है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिल सकती है ना। और अगर हम ऐसा खाना बनाएं चूल्हे पे और कोई हमें खिलाए तो फिर उसका अलग ही मज़ा है, अलग ही स्वाद है। खाना अगर प्यार से बने और अच्छे से बने तो फिर क्या ही कहना, है ना। सबकी जो भूख है वो एक फुल्के से भी शांत हो जाएगी अगर आप प्यार उसमें भर दें थोड़ा सा। तो फिर यही था आज का व्लॉग। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और मैं चाहूँगी कि मैं रोज़ आपको इस टाइम मैं कोशिश करूँगी कि लाइव जाऊँ। अगर नहीं भी जा पाऊँगी तो मैं चाहूँगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करूँ कि हम लोग क्या क्या बना रही हैं। तो ये शिवांश का प्यार करने का तरीका है, इसका यही रहता है, कभी पीठ पे चढ़ता है, कभी कुछ करता है। ये छोटा बच्चा है ना अभी, तो इसको प्यार करना बहुत वो आता रहता है इसको कि मैं बुआ को क्या क्या करूँ अभी। तो इसकी क्यूट क्यूट हरकतें भी रिकॉर्ड हो रही है। जब ये बड़ा होगा ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि बेटा देख, ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता था जब छोटा था। तो इसकी भी मेमोरी रह जाएगी मेरे पास। तो फाइनली अब हम बना रहे हैं चपाती। तो मैंने सोचा कि अब यहीं पे ही व्लॉग को एंड कर दिया जाए। और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर और इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए। और अगर मुझसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।